यूपी में दलितों पर किए जा रहे अत्याचार की इस तस्वीर को देखिए। भगवा रंग के कुर्ते में जो युवक बैठा है, पहले उसके बाल काटे गए, मूछें काटी गई और जब इससे भी मन नहीं भरा तो चेहरे पर कीचड़ पोत दिया गया। इस दलित युवक का कसूर सिर्फ इतना सा है कि इसने अपने ही रुपए जो उधारी पर दिए थे उसे वापस मांग लिया। मामला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक अनुसूचित जाति का युवक जिसका नाम पप्पू दिवाकर बताया जा रहा है, जो आपको वीडियोज में भगवा या पीले रंग के कुर्ते में नजर आ रहा है, उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू दिवाकर टांडा के रहने वाले चंद्रसेन के यहां किराए पर रह रहा था। आरोप है कि चंद्रसेन ने उससे ट्रैक्टर खरीदने के नाम पर 4,50,000 रुपए उधार लिए थे। पीड़ित का कहना है कि जब उसने अपने उधार के रुपए वापस मांगे तो चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधन लाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि जाति सूचक गालियां देते हुए उसे जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि हमलावरों ने जबरन पप्पू का सिर मुंडवाया, उस तरह से उसकी मूंछ और भौंहें काट दी और फिर उसके चेहरे पर कीचड़ पोत दी। ये पूरी घटना सार्वजनिक रूप से की गई, जिससे पीड़ित को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया गया। मामले के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। आप देखेंगे कि भीड़ में तमाम छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और वो भी इस घटना को होते हुए देख रहे हैं। सोचिए उस वक्त उस युवक के मन पर क्या बीत रही होगी। उस युवक के मन में तमाम चीजें चल रही थी और इस तरीके की घटना के बाद अगर वो युवक कुछ गलत कदम उठा लेता तो आखिर कौन जिम्मेदार होता। दलितों के साथ आज के समय में भी 2026 में भी इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं और उनके साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बेहद निंदनीय है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के नेता चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट किया, लिखा, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में अपनी उधार दी गई रकम वापस मांगने पर दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ जो बर्बरता की गई, उसे जाति सूचक गालियां देना, जबरन सिर मूंछ मुंडवाना, चेहरे पर कालिक पोतकर गांव से निकालना, यह अत्यंत पीड़ादायक, शर्मनाक और जाति आतंक का घिनौना उदाहरण है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह अपराध गांव के लोगों के सामने किया गया, इसका वीडियो बनाया गया और पीड़ित को इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया गया कि वो महीनों तक चुप रहने को मजबूर रहा। यह वही भय और दबाव की साजिश है जिसके जरिए दलितों को न्याय मांगने से रोका जाता है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों पर SC/ST अधिनियम की सख्त धाराएं लगाई जाएं, वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने वालों पर अलग से कठोर कार्रवाई हो, पीड़ित को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाए। वही मामले को लेकर के RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने पोस्ट करते हुए लिखा, मूंछ काटी, सिर मुंडवाया और फिर चेहरे पर पोत दिया कीचड़, गुनाह दलित होना। आजादी को 7 दशक से ज्यादा हो गए, मगर दलितों को आज भी मूंछ रखने की कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया, यूपी में भाजपा आदित्यनाथ सरकार में दलितों, पिछड़ों के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा व्यवहार आम बात हो गई है। यह व्यवहार कोई नई बात नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के इशारे पर उनके प्रशासन द्वारा एवं करनी सेना का दलितों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, अत्याचार का ही दुष्परिणाम है, जो आज यूपी के हर गली मोहल्ले में किया जा रहा है। दलित, पिछड़ा सब देख रहा है। पीडीए एकजुट होकर जवाब देगा, भाजपा सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। वहीं घटना से डरे सहमे पप्पू दिवाकर ने नवाबगंज थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। दूसरी तरफ गांव के लोगों का भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। गांव के लोगों का आरोप है कि पप्पू दिवाकर तंत्र मंत्र करता था। लोगों का कहना है कि उसने कई लोगों को घर में खजाना दबे होने का झांसा दिया। कथित तौर पर तंत्र मंत्र के बाद भी काफी खर्चा होने के बाद खुदाई में खजाना नहीं निकला। इससे गुस्साए लोगों ने उसके साथ ये सुलूक किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ था, तंत्र मंत्र का झांसा दिया गया था, तो पुलिस के पास जाकर मामले को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? मामले में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कराई गई? कानून को अपने हाथ में क्यों लिया गया? क्या अब गांव-गांव में इस तरीके से न्याय किया जाएगा? या फिर वो दलित युवक था, वो दलित जाति से था, इस वजह से उसके चेहरे पर कीचड़ पोता गया, उसके बाल काटे गए
और उसकी मूंछ मुंडवाई गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कारण चाहे जो भी हो, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता। पुलिस का कहना है कि समस्या होने पर थाने में संपर्क किया जा सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधन लाल को नामजद करते हुए 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है और माना यह जा रहा है कि मामले में जल्द से जल्द एक्शन होगा। लेकिन ये खबर इस बात पर चिंता बढ़ाती है कि आज 2026 चल रहा है और उसके बावजूद लोगों पर वो जातिवादी मानसिकता इस कदर हावी है कि जाति के नाम पर इस तरीके से सरेआम किसी को जलील किया जा रहा है। ये काफी निंदनीय खबर है और काफी ज्यादा आलोचना करने लायक घटना भी है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की घटना हमें आगे आने वाले दिनों में और ना देखनी पड़े। ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, खास तौर पर दलितों के साथ या फिर नीची जातियों से आने वाले लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं ना हो। फिलहाल पूरा मामला आपके सामने है। पीड़ित और आरोपी दोनों का बयान हमने आपके सामने रखा, दोनों का पक्ष हमने आपके सामने रखा। अब पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।